फ्रेंड्स, मोमोज़ एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप किसी भी सीज़न में खा सकते हो। खाने में बहुत यम्मी लगती है और इसे बनाना बेहद आसान है। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ जयंती और जयंती किचन क्वीन में तहे दिल से स्वागत है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए। तो आज की रेसिपी बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेम्पटिंग होने वाली है, जिसका नाम है वेज मोमोज़ की रेसिपी। इसे मैं फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप देसी जुगाड़ करके आप घर में मोमोज कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में हाफ टेबल स्पून जीरा लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कैबेज लिया है, कैप्सिकम, कैरेट, अनियन मैंने यहाँ पे लिया है। डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ मेंशन है मैंने कितना कितना लिया है। और यहाँ पे लहसुन, अदरक मैंने बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी फ्रेग्रेंस वाली यानी कि मस्टर्ड ऑयल आपको नहीं लेनी होती है। यहाँ पे हमने सफोला गुड़ लिया है, 3 to 4 टेबल स्पून आप यहाँ पे ले लीजिएगा। और यहाँ 2 इंच हमने अदरक और 10 से 15 कलियाँ हमने लहसुन की ली है, उसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया था। और अदरक को यहाँ पे कद्दूकस कर लेना है। और यहाँ पे हमने अनियन को डाल दिया है और 1 से 2 मिनट के बाद उसे हमने भून लेना होता है। और यहाँ पे फिर हमने हाफ कप ही हमने अनियन लिया था और हाफ कप हमने यहाँ पे कैरेट यानी कि गाजर को बारीक यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। और हाफ कप ही हमने यहाँ पे शिमला मिर्च लिया है। तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स शिमला मिर्च रेड येलो भी आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपकी वेजिटेबल है उसकी क्रंचनेस मेंटेन रहनी चाहिए, ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। ये बात का आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 2 से 3 मिनट मैंने सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से हमने भून लिया, उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे बारीक कटा हुआ कैबेज इसमें ऐड कर दिया। आप चाहो फ्रेंड्स तो यहाँ पे सोया के चंक्स को भी पानी में उबाल के उसे बारीक चॉप करके इसमें डाल सकते हो, बहुत यम्मी लगती है। और यहाँ पे हमारे सारे वेजिटेबल अच्छे से भून चुके थे। हमें यहाँ पे इसकी क्रंचनेस मेंटेन रखनी होती है। यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है। नमक हमने स्वाद के अकॉर्डिंग लिया है फ्रेंड्स। आप चाहो तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो, बट वेज मोमोज़ में इसकी चटनी बहुत तीखी होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स या फिर चिली यहाँ पे ऐड हमने नहीं किया है। यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है अच्छे से रेडी हो चुकी थी। और स्टफिंग को बिल्कुल ठंडी हो जाने के बाद ही आप स्टफिंग को फिल करोगे मोमोज़ का जो आप पूरी बनाओगे। यहाँ पे हमने एक बाउल में 2 कप मैदा लिया है। आप चाहो तो हाफ गेहूं का आटा या हाफ मैदा दोनों लेके बना सकते हो, या फिर इसे सिंपली गेहूं के आटे से भी आप बना सकते हो। अगर वो रेसिपी भी आपको जाननी है फ्रेंड्स तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको वो भी रेसिपी बहुत ही जल्द अपडेट कर दूंगी अगर आपको जाननी है तो। और यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी को डाल के हमने यहाँ मीडियम सख्त डो लगा लेना होता है। जब यहाँ हमारा डो परफेक्टली मीडियम सख्त हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ये है फ्रेंड्स कि मार्केट जैसे मोमोज़ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड करके और इसे फिर से अच्छे से आप गूँथ लीजिएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। और इसे अच्छे से गूँथने के बाद फिर से मैंने 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल ऊपर से मैंने अच्छे से यहाँ पे चिकना कर दिया है। और इसे 7 से 8 मिनट के लिए हमने रेस्ट पे रख दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 7 से 8 मिनट हो चुके थे, तो हमने लीड को जब हटाया तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा मोमोज़ का जो डो है वो परफेक्टली सेट हो चुका है। और यहाँ पे लास्ट में मैं फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है, यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर देना होता है। आप चाहो तो पहले भी डाल सकते हो, बट ये डालने के पीछे कुछ रीज़न था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। आप इस तरह बना के देखिएगा, मार्केट की जैसी ये बन के तैयार हो जाती है। और यहाँ पे अच्छे से हमने इसमें नमक को डाल के और अच्छे से स्मूथली यहाँ पे इसे गूँथ लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसकी पेड़े को मैंने कुछ इस तरह से हमने कट कर लिया है। और आप चाहो तो बड़ी या फिर छोटी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेड़े को कट करके और अपने मनचाहा यहाँ पे डिज़ाइन आप दे सकते हो। वैसे तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 3-4 तरह का डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है, तो मैंने यहाँ पे मीडियम पेड़े को कट करके स्मूथ कर लिया था और इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ हमने बेल ली। और यहाँ पे हमने स्टफिंग यानी जो वेज मोमो की जो हमारी फिलिंग थी वो हमने इसमें डाल दिया। और हमारी बातों से ज़्यादा फ्रेंड्स आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे पहले एक छोटा सा मैंने यहाँ पे किनारे को हमने मोड़ दिया है, उसके बाद दोनों किनारों को
कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए एक दूसरे पे हमने ज्वाइंट कर दिया है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ ऐसा शेप बन के आपको आएगा। और मार्केट में इसी तरह की मोमोज मिलती भी है। फिर से आप देख सकते हो, पहले मैंने एक किनारे को अच्छे से सील किया, फिर दोनों किनारों को फिर से हमने सील किया और जो पहला वाला था उसमें हमने कुछ इस तरह से अटैच कर दिया और वही पैटर्न आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये एक बहुत ही प्यारा सा शेप ले लेता है। जैसा कि आप देख रहे हो, दोनों तरफ से हमने इस तरह से फोल्ड किया और जो पहला वाला था उसमें हमने इस तरह से चिपका दिया। और इस तरह डिज़ाइन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है फ्रेंड्स, तो और आराम से ये बन जाएगी। तो ये हमारा पहला हुआ डिज़ाइन। दूसरा डिज़ाइन के लिए फ्रेंड्स फिर से हमने एक पूरी लिया है, उसमें फिलिंग्स को हमने डाला है और यहाँ पे फ्रेंड्स पहले सबसे नीचे वाले किनारे को हमने एक शेप दिया है और यहाँ पे फ्रेंड्स जो एक किनारे है उसे मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया है और पिछला जो हमारा था पोर्शन उसमें मैंने कुछ इस तरह से चिपका लिया है। तो ये हमारा दूसरा डिज़ाइन हो गया। तीसरे डिज़ाइन के लिए आप देख सकते हो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग मैं वहीं से कर रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हो। तो इसमें हमने पूरे किनारों को एक दूसरे पे सील कर लिया है कुछ इस तरीक़ा से और इस तरह के डिज़ाइन दे दिए है, एक के ऊपर एक कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए चले जाना है और ये हमारी तीसरी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स और इससे भी ईजी डिज़ाइन है कि आप पोटली शेप बना सकते हो। बीच में फिलिंग्स को डालो और चारों तरफ से आप इसे सील कर दो और ये हो गई पोटली डिज़ाइन। और बिगनर के लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन होती है। तो ये 4 तरह की डिज़ाइन हमने आपके साथ शेयर कर दी है। और आप देखिए देसी जुगाड़, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक कढ़ाई में या फिर डीप जो आपके पास बर्तन है उसमें आप पानी ले लीजिएगा। ऊपर से जो नेट की थाली होती है वो आप ब्रश की सहायता से अच्छे से ग्रीस कर दीजिए। नहीं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इको बेक एक नेट वाली आती है राउंड शेप की, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर ऑयल यहाँ पे स्प्रेड नहीं करना चाहो तो इको बेक फ्रेंड्स इको फ्रेंडली होती है, तो आप यहाँ पे उसकी इस्तेमाल से आप मोमोज़ को बना सकते हो। यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो चुका था तो मैंने सारी मोमोज़ को यानी कि फर्स्ट बैच की मोमोज़ को मैंने यहाँ पे रख दिया है और उसके ऊपर हमने लीड को लगा देना होता है। फ्रेंड्स ये जो देसी जुगाड़ है मैंने आप लोगों के लिए इसलिए किया है कि कभी कभी क्या होती है कि बाहर हम लोग किसी वजह से नहीं जा पाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग के घर में बच्चों का एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो बाहर जाना तो वैसे भी बंद हो जाता है, घूमना फिरना बंद हो जाता है। तो वैसे में अगर कुछ अच्छा और हेल्दी और बहुत ही हाइजेनिक तरीके की अगर कुछ स्नैक्स हो जाए या फिर कुछ इस तरह की मोमोज़ हो जाए तो कैसी रहेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना, एग्ज़ाम वाइब्स तो हैं ही बट बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए ये देसी जुगाड़ मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने लीड को लगा दिया था और 5 मिनट के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लीड को हटा के हमने इसे इस तरह से पलट दिया है, क्योंकि ये स्टीमर नहीं है फ्रेंड्स, ये देसी जुगाड़ है इसलिए इसे थोड़ा सा अलट पलट करना होता है। ये इंडियन जुगाड़ है और हम मम्मियों का ये इंडियन जुगाड़ बहुत ही बेहतरीन होता है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बिगनर भी हैं तो आराम से इसे फर्स्ट टाइम भी आप बनाओगे। ये बहुत ही 100% सक्सेसफुल रेसिपी है। और यहाँ पे बीच बीच में आप पानी चेक करते रहिएगा फ्रेंड्स, पानी अगर नहीं होगी तो आप उसमें पानी को ऐड कर दीजिएगा। फिर से 5 मिनट के बाद जब हमने लीड को हटाया तो ये देखिए फ्रेंड्स, कोई नहीं कह सकता है कि ये मार्केट से नहीं लाई गई ये वेज मोमोज़ है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही यमी है। और ये देखिए हमारा एग्ज़ाम वाइब्स कह सकते हो, टेंशन को मुक्त करने वाला बहुत ही प्यारा सा रेसिपी हमारा वेज मोमोज़ कुछ घर में इस तरह से देसी जुगाड़ के साथ हमने बना के तैयार कर ली है। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हमारी जो देसी स्टीमर जो थी फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी वहाँ पे उसमें ख़त्म हो रही थी तो फिर से हमने यहाँ पे गुनगुना पानी या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का भी पानी आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर से हमने यहाँ पे ऑयल से इसे ग्रीस कर दिया जो नेट की थाली थी। और सेकंड बैच की मोमोज़ थोड़ी सी बड़ी हमने बनाई थी, क्योंकि बड़ी बड़ी मोमोज़ जो होती है फ्रेंड्स खाने में बहुत यमी लगती है। और यहाँ पे हमने सेकंड बैच की मोमोज़ को हमने यहाँ पे रख दिया। वही तरीका है, 5 मिनट के बाद हमें लीड को हटाना है, इसे पलट देना है, फिर से 5 मिनट तक इसे रहने देना है। और ये स्टीम्ड जो वेज मोमोज़ है हमारी घर में कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है। तो ये तो हमारी बहुत ही प्यारी
वेज मोमोज बन के तैयार हुई है और इसे मैं अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ एंजॉय करने। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी फटाफट किचन में जाइए और ये प्यारा सा रेसिपी बनाइए और अपने बच्चों के साथ साथ अपने हस्बैंड के साथ इसे एंजॉय कीजिए। और ये है मोमोज़ की चटनी, बहुत ही जल्दी अपडेट कर दूँगी मैं इसकी रेसिपी। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बनाई थी और ये हमारी वेज मोमोज़ विद चटनी कुछ इस तरह से हमने प्रेजेंट की है। और अगर ये रेसिपी, हमारी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हमारा पेज जयंती किचन क्वीन से ही है। तो फ्रेंड्स दीजिए इजाज़त कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ वक्त के लिए, ताकि जयंती किचन क्वीन के खजाने से एक प्यारी सी रेसिपी ढूंढ कर मैं जल्दी ही लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक बहुत ही यमी सी, बहुत ही डिलीशियस सी और बहुत ही प्यारी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।